सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यह सीरीज चल रही है द्विवेदी युग की सीरीज है, जिसके 2 वीडियो पहले आ चुके हैं और ये बुक है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, प्रभात प्रकाशन की बुक है और हेमंत कुकरेती और समिता कुकरेती इनके लेखक हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास उनका है, बहुत अच्छी और ऑथेंटिक बुक है ये, क्योंकि वस्तुनिष्ठ जब तक हम अभ्यास नहीं करते हैं तब तक हम कहीं न कहीं ऑप्शनों को देखकर गलतियां करते हैं। आज का प्रतियोगी परीक्षा का समय है और ये सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ आधार पर हो रही हैं, तो जब तक हम इनका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक जो हमारी ऑथेंटिसिटी है या फिर हमारा जो एक्यूरेसी रेट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करती हूँ आपका। यशोधरा का काव्य रूप बताना है। जैसे काव्य रूप 3 तरह के होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। चंपू का मतलब है गद्य और पद्य से मिश्रित जिसमें होता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो सही आंसर होगा गद्य पद्य मिश्रित चंपू। देखिए, इसमें चंपू चंपू लिखा भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गद्य पद्य और मिश्रित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस द्विवेदी युगीन कवि ने मानव मुक्ति का नया रास्ता दिखाया? जन की सेवा करना ही बस, सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। तो आपने सही आंसर बताना है गोपाल शरण सिंह नेपाली इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विवेदी युगीन जो गीति काव्यकार हैं उनका ठीक मिलान जो नहीं है वो आपने बताना है। इसका मतलब 3 क्वेश्चन आपके एक ही में हैं, 3 क्वेश्चन एक के अंदर ही हैं। आपने देखना है 3 क्वेश्चनों में किस प्रकार से आप इस चीज़ को लेते हैं। नाथूराम शंकर, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको पता है सियाराम शरण गुप्त। प्रिय प्रवास नहीं है, ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिहोद जी का है। तो 3 चीज़ें हमारी याद करनी है हमें। नाथूराम शंकर का पंचपुकार, मैथिली शरण गुप्त का सुकवि कीर्तन और रामचरित उपाध्याय का कन्हैया। ये 3 ठीक है और जो गलत है वो यानी आंसर हमारा सियाराम शरण गुप्त रहेगा। द्विवेदी युगीन किस कवि ने रोमानी भाव बोध और प्रकृति सौंदर्य का चित्रण किया है? रोमानी भाव बोध और प्रकृति चित्रण किसने किया है? देखिए, अकेला प्रकृति चित्रण आता तो श्रीधर पाठक इसका आंसर होता, लेकिन अब इसका अनुमान में हमारे रोमानी भावबोध भी जुड़ गया है, तो भी हमारा आंसर श्रीधर पाठक ही होगा। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। अगला, आधुनिक हिंदी का प्रसिद्ध राम काव्य कौन सा है? राम काव्य की बात कर रहे हैं तो राम काव्य साकेत है। साकेत समय मैंने बताया था पहले भी आपको, 1931। और किसका है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत बार इस प्रश्न को रिपीट कर चुके हैं। आधुनिक काल में ब्रज भाषा में लिखने वाले कवि, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक काल में भी ब्रज भाषा में लिखते हैं तो जगन्नाथ दास रत्नाकर सही आंसर है। प्रिय प्रवास की विधा हमने बतानी है। प्रिय प्रवास, जैसे बात हम कर रहे थे काव्य रूपों की, तो 3 तरह के काव्य रूप होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध मुक्तक और सम्मिश्रित जिसे हो हम चंपू खंड काव्य, प्रबंध खंड काव्य और मुक्तक काव्य। तो हमने तीनों में से बताना है कि क्या सही आंसर रहेगा। तो इसका सही आंसर प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य का मतलब जिसमें 7 या 8 से अधिक अध्याय हों, पहले से पूर्व नियोजित हो, पहले से पूरी योजना के साथ उसको बनाया गया हो, उसको हम प्रबंध काव्य कहते हैं। जयद्रथ वध के रचयिता आपने बताने हैं। जयद्रथ वध के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरिहोद, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ रत्नाकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा, शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कवि रत्न किस युग के कवि हैं? तो सभी सही आंसर होगा द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्तपात करता पशुता है, कायरता है मन की, अरि को वश में करना चरित्र से, शोभा है तन की। यह मुख्य पंक्तियाँ किस द्विवेदी युगीन कवि की हैं? ये आपने बताना है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की है, राम नरेश त्रिपाठी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस द्विवेदी युगीन कवि ने वर्ग बंधुत्व की भावना को व्यक्त किया है? और जो मुख्य पंक्तियां हैं, वंदनीय यह देश जहाँ देसी निज अभिमान हो, बांधवता से बंधे परस्पर, परता के अज्ञान हो। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां श्रीधर पाठक जी की हैं, श्रीधर पाठक जी। सही आंसर है श्रीधर पाठक जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय मानस में नवजागरण की भावना जागृत करने वाली निम्न पंक्तियाँ किसकी है? सब तरह से आज जितने देश फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं डेरे डरे, वे बनाने में उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की ओर जाति की होगी भलाई भी तभी। यह नवजागरण की भावना जागृत करती हुई पंक्तियाँ ये किस कवि की हैं? ये आपने बताना है। तो सही आंसर होगा अरिहोद जी, अरिहोद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कवि ने निम्न पंक्तियों में नई देश गाथा का गायन किया है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। नाथूराम शंकर जी की पंक्तियां हैं, नाथूराम शंकर जी। अगले जो पंक्तियां हैं वो बतानी है कि आत्मनिर्भर स्त्री की संवेदना वो व्यक्त करती। औरों के हाथ यहाँ नहीं पलती हूँ, औरों के हाथ यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। तो यह पंक्तियाँ बतानी हैं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न पंक्तियों में स्वदेश प्रेम किस कवि ने व्यक्त किया है? एक एक सौ कंसों को ललकारो, मातृभूमि के ऊपर धन जीवन सब वारो। तो यह पंक्तियाँ भी मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधीवादी विचारों से प्रेरित समता किस कवि ने व्यक्त की है? इन्हें समाज नीच कहता है, पर ये तो प्राणी जिसमें मन और भाव है, किंतु नहीं है वैसी वाणी। यह पंक्तियाँ बतानी है, यह भी मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस द्विवेदी युगीन कवि ने प्रेम की महिमा का गान किया है? गंध विहीन फूल है जैसे चंद्रिमाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम के महत्व को बताया है। तो राम नरेश त्रिपाठी जी इसका आंसर है, राम नरेश त्रिपाठी। निम्न इतिवृत्तात्मक पंक्तियाँ द्विवेदी युगीन किस कवि की हैं? मूल्यवान मंजुल सैया पर पहले निशा बिताता था, सुयस मंगल गीतों से प्राप्त जगाया जाता था। तो 78 का आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये देखिए पंक्तियाँ बार बार आपको पढ़नी पड़ेंगी, बार बार आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, तभी आप इनको सही से कर पाओगे। अगले दो प्रश्न हैं। वंचितों और शोषितों के प्रति करुणा व्यक्त किस कवि ने की है? खपाए गए जान मजदूर, पेट भरना तक उनका दूर, उड़ते माल धनिक भरपूर, मलाई लड्डू मोती चूर।
सुधरने में जाके देर, अभी है बहुत बड़ा अंधेर। अन्नदाता है धीर किसान, सिपाही दिखलाते हैं ज्ञान, डराते उन्हें तमाचा तान, तुम्हें क्या सूझी है भगवान। आंवले खट्टे मीठे बेर, किया है ऐसा क्यों अंधेर। तो प्रसिद्ध पंक्तियाँ बतानी हैं आपने, किसकी हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इसका आंसर है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। जमाखोरों के प्रति प्रताड़ना का स्वर किस कवि का है? जो संग्रह करके त्याग नहीं करता वह दस्यु लोक धन लूट लूट धरता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। उम्मीद करती हूँ ये सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। बने रहिए, धन्यवाद।